बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जैदी टीवी। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद खुरम नकवी, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तकरीबन 10 साल से 8 साल से काम कर रहे हैं जी। ये सैयद खुरम नकवी अस्सलाम साहब। वालेकुम। कैसे हैं जी? और सर आप कैसे अल्लाह हैं, का खैरियत शुक्र, से आप हैं? सुनाएं? ठीक है। आपसे कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी थी इस वीडियो के थ्रू। हम्म। मैंने भी आपसे एक पॉलिसी ली थी जी और जी। मैं ये लोगों को बताना चाहता था कि ये स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। ये हम्म। लाजमी लेनी चाहिए। आप जी। फर्दर प्लीज़ इन्हें बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। वैसे तो नो डाउट हर बंदे को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से पता है कि तकरीबन 50 साल से ये अदारा पाकिस्तान में काम कर रहा है। और ये एक वाहिद अदारा है जो ट्रिपल ए रेटिंग का अदारा है पैकरा से। ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब ये है कि हम अभी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो इन उसमें डेथ क्लेम लगा लें, मैच्योरिटीज़ लगा लें, हर लिहाज से जो है हमारा जो रेटिंग वाइज अदारा है कि जो हमें लोगों को जिस तरह क्लेम्स देते हैं, उनकी मैच्योरिटीज़ देते हैं, तो वो हमारा अदारा ट्रिपल ए रेटिंग है। मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं कर सकता और हमारी कमिटमेंट पे कोई शक नहीं कर सकता कि जनाब आपने ये हमसे मिस कमिटमेंट की है। जिस तरह आपने देखा होगा यूट्यूब पे या डिफरेंट चैनल्स पे, कभी ना कोई किसी भी प्राइवेट कंपनी अदारे से आपने सुना होगा लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की होती हैं, जिन लोगों ने कोई अपने बच्चों के या अपने लिए कोई प्लान्स लिए हुए हैं। कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस हाँ कंपनी से। जी, तो वो काफ़ी क्लेम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ अदारा जितने अरसे से काम कर रहा है और हमारे एसेट्स माशाल्लाह बहुत जो है ना ट्रिलियंस में है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। और क्रेडिबिलिटी इसकी जो है कोई शक नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की ज़मानत के साथ है, वफाकी हुकूमत से हमारा क्योंकि ताल्लुक स्टेट है। का वर्ड यूज़ होता है जी ये इसी बिल्कुल, वजह से। हमारा हम 1972 से काम कर रहे हैं। ग्रेट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसे नेशनलाइज किया था और तकरीबन 50 साल से हमारा अदारा जो है वो ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है, लोगों को सहूलियात दे रहा है, ठीक है, और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो वैसे आपके ख्याल में एक स्टूडेंट है उसको भी पॉलिसी लेनी चाहिए और एक कारोबारी आदमी है या जॉब होल्डर है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, वो ज़रा अच्छा। एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम हमारा कंपैरिजन हमारे लिहाज से डिफरेंट कंट्री से करते हैं पाकिस्तान का, अगर हम पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज से हम अपना कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखें, यूरोप में या अरब कंट्रीज़ में, वो आप तो उसके इंश्योरेंस के बगैर चल ही नहीं सकते, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एक स्टूडेंट से लेके एक कंपनी के सीईओ तक उसको भी इसकी ज़रूरत है। एक्चुअली में हम लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इंश्योरेंस का मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तहफ़्फ़ुज़ है। देखिए, अगर आज एक बंदा, चाहे वो एक मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या हाई प्रोफाइल बंदा भी है, अगर वो आज अपनी कोई कंपनी ओन कर रहा है या उसे चला रहा है, या कोई छोटा बंदा है जो जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या किसी ना किसी अपने अदारे से वाबस्ता है या कंपनी से वाबस्ता है जहाँ वो जॉब कर रहा है, तो उसको वो अपनी फैमिली को बेसिकली, जो वो उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है, वो उसी के लिए सारा कुछ कर रहा होता है। तो हम वो अपनी फैमिली के लिए एक पिलर साबित होता है। अगर अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है सब चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, क्योंकि उसका उसने बोझ अपनी पूरी फैमिली का, किसी ने अपने पेरेंट्स का, किसी ने अपने जो है फैमिली का, बीवी बच्चों का जो है वो बोझ उठाया होता है और वो उनको लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है। लेकिन सडन डेथ की सूरत में या किसी और वजह से या पैरालाइज हो जाता है, देखें कल को क्या होना है वो किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल तो ऐसे ही। हम लोग अगर देखें हमारी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा देख लें, चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम अगर एक अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो हम उसके साथ एक टायर क्यों रखते हैं, या अगर हम बोट में सफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक और ऐसी चीज़ रखते हैं कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट हमें वो प्रोटेक्ट करे, हमें वो बचाए। तो इंश्योरेंस बेसिकली मकसद यही है कि हम अपने आप हमें को लाइफ को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट कर हाँ, रही है दूसरी जी। चीज़ ये है, इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, मोस्टली 90-95% लोग, कुछ लोग ये भी हमसे सवाल करते हैं कि जी ये तो अगर मैं करवाऊंगा तो ये पैसे मुझे मिलेंगे नहीं, ये तो मैं अगर मरूंगा तो मुझे मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 95 से परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में ही अपनी पॉलिसीज़ को मैच्योर करते हैं और अपने बच्चों के ख्वाहिशात को, चाहे वो बच्चों की शादियाँ हों या बच्चों के एजुकेशन के हवाले से हो, वो उसको बड़े आसान तरीके से निभाते हैं, प्लानिंग करते हैं,
लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम लोग बहुत कम करते हैं, और हमें चाहिए कि हम इसकी तरफ आएँ। और मैं एक ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, मैंने आपसे 3 साल पहले मेरी जी, आपसे जी। मुलाकात हुई थी, जी, मैंने आपसे बिल्कुल। एक प्लान लिया हाँ जी। और उसके बाद मुझे ये चीज़ लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने भाई को भी रिकमेंड किया, अपनी जी, सिस्टर को बिल्कुल। भी रिकमेंड किया, हाँ जी। अपने कुछ करीबी दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड किया कि आपको स्टेट लाइफ का प्लान लेना चाहिए। हुँ। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरा 30,000 का आपसे एक प्लान लिया था, आप काइंडली उसको सिर्फ थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें देखिए, हमारे जो प्लान बनते हैं ना, वो और अकॉर्डिंग, कैलकुलेट जैसे आप मैं ब वो बिल्कुल, बता दें मैं ज़रा। असल में जो हमारे प्लान्स बनते हैं ना, वो असल में मेरी ख्वाहिश से नहीं बनते। बिल्कुल, वो हम क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी नीड को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद, उसकी एज के मुताबिक, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी नीड नेक्स्ट क्या है? हमने उसे आइडेंटिफ़ाई करके उसको हमने कोई प्लान प्रेज़ेंट करना होता है। और अगर वो अनमैरिड है तो उसके हिसाब से हमने उसको प्लान प्रेज़ेंट करना होता है। ज़ाहिर बात है, अगर उसकी अभी फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं और उनका जो है उनको मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर पर हैं। तो ये डिसाइड क्लाइंट का होता है कि उसे कौन-सा चाहिए, 5 साल बाद उसे कितने पैसे चाहिए अपने लिए। अगर अगर हम मिसाल ले लें, एक डॉक्टर है और अभी वो हाउस जॉब कर रहा है या अभी वो मेडिकल ऑफ़िसर है। ज़ाहिर बात है, कुछ लोग होते हैं, बल्कि काफ़ी होते हैं जिनकी, आपके डॉक्टर्स क्लाइंट्स होंगे मेरे काफ़ी ज़्यादा। मोस्टली मार्केट मोस्टली मेरी पैरामेडिकल स्टाफ ही है, मोस्टली मेरे क्लाइंट आप कह सकते हैं डॉक्टर्स और नर्सेज़ वगैरह हैं। और सॉरी और मैंने आपका ना डेज़िग्नेशन नहीं बताया, काइंडली जी, आप वो खुद ही बता दें। मैं सेल मैनेजर हूँ लाहौर में, लाहौर के अंदर। लाहौर रीजन में। जी, लाहौर के अंदर, लाहौर ज़ोन में एज़ अ सेल मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 7 से 8 साल से। और मेरी क्लाइंटेज मोस्टली मेडिकल जो है, उन्हीं को मैं डील करता हूँ, मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर, नर्सेज़, मेरे ठीक है। क्लाइंट भी वही हैं। तो मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं। हर बंदे ने अपने कोई ना कोई गोल सेट किया है। अगर वो मैरिड है और उसके 2-3 बच्चे हैं, वो कहता है जी मैंने आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। आजकल जो मार्केट की सिचुएशन है, आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तान का पैसा डे बाय डे डीवैल्यू हो रहा है और डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है। महँगाई बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करना किसी के बस में भी नहीं है। तो उसकी में सबसे बेहतर इस टाइम के दौर में मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस से बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो आपके बच्चों के गोल को अचीव कर सके, इसके थ्रू। क्योंकि हमारी मोस्टली ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लान होते हैं। आप साल में कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक प्लान ले सकते हैं, चाहे वो 30,000 अ ईयर हो, 50,000 या 1 लाख अ ईयर हो। ये आप डिपेंड करता है कि जो भी आप अर्न कर रहे हो, आप उसमें से सेव कितना कर सकते हो, अपनी नीड के लिए। तो ये होता है, बाकी अगर 30,000 का प्लान है, उसको हम 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो वो थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दें। अच्छा, उसमें ये है कि मैंने वही अर्ज़ किया कि हमारे जो प्लान बनते हैं, वो ऐज की कैलकुलेशन पे बनते हैं। ओके। क्योंकि इनकम से लेना-देना नहीं है इसका? इनकम से भी लेना-देना है, लेकिन इनकम की जो फाइनलाइज़ेशन है, वो क्लाइंट ने करनी है। ठीक है। हमने उनको उनकी ऐज के तो मुताबिक बनाना है। मिनिमम मैंने इनकम वाला क्वेश्चन इसलिए किया कि मिनिमम फिर एक रेंज तो होगी ना स्टेट लाइफ के, इससे देखिए, कम नहीं हमारी जो होती? मिनिमम जो प्लान है, वो 12,000 अ ईयर है। ठीक है। सालाना 12,000 रुपया, जो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप सालाना 12,000 रुपये भी देते हैं स्टेट लाइफ को, और वो 20 साल तक आप बंदा पे करता है, तो तकरीबन एक 8 से 9 लाख रुपया उसकी मैच्योरिटी है। उसके अलावा उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज आ जाती है, नेचुरल डेथ इंश्योरेंस कवरेज आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बहुत अच्छा पैकेज जो है ना, वो उसका बन जाता है। जो उसके सडन अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है, जो उसकी फैमिली को, उसकी मिसेस को या उसके फादर या मदर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और मैच्योरिटी पे ऑफ कोर्स उसका जो भी गोल होता है, वो अचीव कर सकता है। जो उन्होंने बताया होता है, आपको हुँ। रोड मैप दिया होता है, जी, वो अचीव बिल्कुल, कर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ मैंने और पूछनी थी आपसे कि ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर, जिस तरह हुँ, पाकिस्तान की हुँ। नेशनैलिटी है किसी के पास और अमेरिकन सिटीज़न उसके पास है, तो वो आपसे पाकिस्तान में पॉलिसी ले सकता है, लेकिन अगर वो उधर रह रहा है अमेरिका अच्छा, में। उसमें ना 2 चीज़ें हैं। अगर तो वो जो जितने भी हमारे भाई ओवरसीज़ के हैं, अगर वो पाकिस्तान विज़िट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह यहीं पे साइन करके अगर ठीक वो है। वापस भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। या अगर कोई नहीं आना चाहता और वो चाहता है कि मैं वहीं से डॉक्यूमेंट, तो हम लोग थ्रू द एम्बेसी उसको कंसल्ट करते हैं। वो थ्रू द एम्बेसी हमें डॉक्यूमेंट साइन करके भेजता है और फिर हम उसको यहाँ पे प्रोसेस कर लेते अच्छा, हैं। तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं इंटरव्यू है। काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है स्टेट लाइफ के नाम पे। हुँ। तो आप काइंडली सिर्फ ये गाइड कर दें कि जो आपका कस्टमर है उसको कैसे
पेमेंट जो मेथड है उसको कैसे पेमेंट करनी चाहिए स्टेट अच्छा, लाइफ बाई को? चांस मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, इसे हम एग्रीमेंट फ़ाइल भी कह सकते हैं। इसमें सारे क्लॉज़ लिखे हुए हैं, ए टू ज़ी। ठीक मतलब है। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी लिखी हुई है, हमारी इंट्रोडक्शन है, क्लॉज़ हैं कि आप इसको मैच्योर कब मतलब इसमें ग्रेस पीरियड भी है, लोन की फैसिलिटी, जो कुछ भी है इसमें सब मेंशन है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और ये आपकी पॉलिसी ब्रीफ शीट है, ठीक है, कि आपने कौन-सा प्लान लिया, उसकी मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी है, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, नॉमिनेशन भी इसमें मेंशन है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नए चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा जो है ना स्टेट लाइफ को डिजिटलाइज़ काफ़ी हद तक कर दिया है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जो हम इसमें बेहतर से बेहतर लाए हैं वो आवाम पेमेंट के मेथड लिए। के बारे में पेमेंट काइंडली बता मेथड दीजिए। का ये है कि आप थ्रू द जैज़ कैश, हमारा उनसे एग्रीमेंट हुआ है, थ्रू द जैज़ कैश पे कर सकते हैं, मतलब प्लस आप सिर्फ उधर बैंक, पॉलिसी नंबर लिखेंगे, फेच दैट्स कर इट, लेगा आप डाटा? बैंक अल्फला के थ्रू भी आप जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों की जो है पेमेंट में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? तो आप अगर कोई बंदा नई पॉलिसी लेना चाहता है, वो थ्रू द क्रॉस चेक भी पे कर सकता है, अगर आप ये लाइंस में मेरे नहीं लग ख्याल में सकते। वो सबसे थ्रू द क्रॉस श्योर चेक चीज़ पे है। करें इन द नेम ऑफ स्टेट लाइफ, तो ऑटोमेटिक आपके अमाउंट से उतनी अमाउंट डेबिट हो जाएगी जितनी आपने डिसाइड आपने की होती टाइटल है। स्टेट लाइफ का डाल हम के हाँ जी, उनको दे बिल्कुल, देना। क्रॉस चेक इज़ बेटर एंड सेफ़र, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो वो जो है, आप कस्टमर जो है वो भी थोड़ा कहता है ठीक है जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वैसे इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, हम एक इसका सेशन और रखेंगे और खुरम भाई को एक दफ़ा दोबारा तकलीफ जी, देंगे वेलकम, ताकि मुझे आप जब भी कोई बुलाएँगे। क्वेश्चन रह गया है, फीडबैक कोई आप देना चाहते हैं, कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप इस वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।